योगा विद नीरू में आप सबका स्वागत है। आज हम कुछ छोटे छोटे से प्राणायाम हैं जो आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको अर्ध पद्मासन में बैठ जाना है और ये है अनुलोम विलोम। अब अपने प्राणायाम मुद्रा बनाइए, हाथ से अंगूठे को रखिए दाईं नासिका पर। पहले लेफ्ट से सांस को बाहर खाली करना है, लेफ्ट नासिका से सांस को लेना है, रिंग फिंगर से दबाना है, अंगूठे को हटाना है, सांस को बाहर खाली करना है, फिर राइट से सांस को भरना है, अंगूठे से राइट नासिका को दबाना है और फिर लेफ्ट से फिर आपको सांस को बाहर निकालना है और लेना है। इस तरह से आप करते जाएं। अब ये है नाड़ी शोधन। सेम वैसे ही आपको प्राणायाम मुद्रा बनानी है, वैसे अंगूठा और आपको रिंग फिंगर रखनी है, लेकिन इसमें आपको सांस जो भरनी है वो भरनी है 8 की गिनती में, सांस छोड़नी है 6 की गिनती में और रुकना है 10 की गिनती में। इसको कहते हैं नाड़ी शोधन। ये आपके पूरे शरीर की नाड़ियों को शुद्ध करने के लिए है। अनुलोम विलोम एक ऐसा प्राणायाम है जो गर्दन से ऊपर ऑक्सीजन को अधिक मात्रा में सप्लाई करता है, और नाड़ी शोधन वो है जो आपकी समस्त नाड़ियों को, टॉप टू बॉटम नाड़ियों को शुद्ध करता है। इसलिए इसका नाम है नाड़ी शोधन। कम से कम किसी भी प्राणायाम को आप कर रहे हैं तो उसे 3 मिनट तक जरूर करिए। कम से कम आपको करनी पड़ेंगी 10, 20, 25, 30 इतनी आवृत्ति आपको करनी पड़ेंगी। अब आपको गहरे लंबे सांस लेने हैं। 3 बार आपको गहरा लंबा सांस लेना है। पूरा सांस लें तो पेट ऊपर, सांस खाली करें तो पेट अंदर। इनको कहते हैं गहरे लंबे श्वास। आप अपने पेट की मूवमेंट भी देखते रहें कि आप मूवमेंट में, अब जब सांस ले रहे हैं पेट फूल रहा है, सांस खाली कर रहे हैं तो सांस बाहर हो रही है, नाभि को अंदर करना है। अब हम करने जा रहे हैं कपालभाति। ये देखिए कपालभाति है। इसमें एक बार आपको सांस को भरना है और बार बार आपको सब सांसों को बाहर फेंकना है। विधि के विधान के अनुसार जो ऑक्सीजन अपने आप आपके शरीर में प्रवेश कर रही है उसे करने दीजिए, लेकिन आपको जानबूझकर सांस नहीं लेनी है। आपको सिर्फ सांस छोड़ने पर ही फोकस करना है। सांस को बाहर निकालने पर ही आप फोकस रखिए और आपके पेट की मूवमेंट होते रहनी चाहिए। हाथ से चेक कर लें कि सांस बार जब आप बाहर फेंक रहे हैं तो आपका पेट अंदर 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 जाना चाहिए। देखिए अंदर जा रहा है, अपने आप बाहर आता है, फिर अंदर जाता है, फिर बाहर आता है, फिर अंदर जाता है, इस तरह से। और नासिका से आपकी फुंकारने की आवाज़ें आनी चाहिए। इसको कम से कम आप 3 मिनट तक, 4 मिनट तक या 5 मिनट तक ज़रूर करिएगा, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। ये है ज्ञान मुद्रा और ये हमने बनाई है प्राणायाम मुद्रा, क्योंकि अब हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो है भस्त्रिका। ये भस्त्रिका का एक रूप है। भस्त्रिका में हम दोनों नाक से भी, दोनों नासिकाओं से भी सांस को बाहर लेते हैं, छोड़ते हैं, लेते हैं, छोड़ते हैं, और राइट से लेना छोड़ना भी करते हैं। देखिए ये भस्त्रिका में हम दोनों नासिका से सांस को ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। कपालभाति इसमें यही फ़र्क है, उसमें एक बार सांस को लेना है, बार सांस को बाहर खाली करना है। इसमें हर बार आपको सांस लेनी है, छोड़नी है, लेनी है, छोड़नी है, लेनी है, छोड़नी है, लेनी है, छोड़नी है। ये इसको बोलते हैं भस्त्रिका। भस्त्रिका के कम से कम आपको 50 स्टॉक करने हैं सीधे बैठकर। 50 करने हैं राइट की तरफ देखकर, 50 करने हैं लेफ़्ट की तरफ देखकर, 50 करने हैं ऊपर की तरफ देखकर। इस प्रकार आपको प्रतिदिन 200 स्टॉक भस्त्रिका के करने हैं, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। भस्त्रिका करने का फ़ायदा ये होता है कि भस्त्रिका करने से आपके शरीर के हर एक ऑर्गन्स को ऑक्सीजन सप्लाई होती है और वो स्वस्थ बनते हैं। टॉप टू बॉटम ऑक्सीजन का लेवल पूरी तरह से फ्लो में रहता है, तो इसलिए भस्त्रिका अति उत्तम है। अगर आपने भस्त्रिका कर लिया तो आपको किसी और प्राणायाम की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपके पेट, चेस्ट, हार्ट सब चीज़ें खुल जाती हैं, क्योंकि एक यही भस्त्रिका ऐसा प्राणायाम है जिसमें सातों चक्र आपके एक्टिव रहते हैं।
सातों चक्र आपके एक्टिव रहते हैं और वो एक्टिव होकर आपको स्वस्थ बनाते रहते हैं। अब देखिए, अब ये क्या है, ये हम राइट में हमारी है चंद्र नाड़ी। हमने चंद्र नाड़ी को दबाकर सिर्फ सूर्य नाड़ी से सांस ली और छोड़ी। अब हमने सूर्य नाड़ी को बंद किया है और चंद्र नाड़ी से हम सांस को ले रहे हैं और बाहर खाली कर रहे हैं। अब हमने चंद्र नाड़ी को बंद करके सूर्य नाड़ी से सांस निकाली, चंद्र नाड़ी को बंद करें, सूर्य नाड़ी से सांस निकालें, चंद्र को बंद करें, सूर्य से निकालें, सूर्य को बंद करें, चंद्र से निकालें, सूर्य को बंद करें, चंद्र से निकालें, सूर्य को बंद करें, चंद्र से निकालें। इसका बेनिफिट क्या है कि सर्दियों में हम चंद्र नाड़ी से सांस को बाहर करते हैं और सूर्य नाड़ी से हम सांस को भरते हैं, ताकि गर्म हवा हमारे शरीर के अंदर है और ठंडी हवा बाहर निकल जाए। और गर्मियों में हम चंद्र नाड़ी से सांस को लेते हैं ताकि ठंडी हवा अंदर जाए, और सूर्य नाड़ी से बाहर निकालते हैं ताकि गर्म हवा बाहर निकल जाए। अब देखिए, अब हम उसी को, वही सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी को अनुलोम विलोम की तरह जल्दी कर रहे हैं। इसमें अनुलोम विलोम का भी इफ़ेक्ट है और इसमें जो भस्त्रिका का भी इफेक्ट है, क्योंकि इसे हम बहुत जल्दी कर रहे हैं। अब आप चेक कीजिए, आपके हार्ट तेज़ी से बीट कर रहा है, आपके यहाँ कान एकदम से आपका गर्म हो जाएगा, आपके छाती में यहाँ पर तेज़ी से धड़कनें आपको महसूस होंगी, बीट तेज़ी से ठक 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 करेगा। ब्लड प्रेशर जिनका हाई रहता है उनका ब्लड प्रेशर इससे बिल्कुल सामान्य आ सकता है। इसीलिए भस्त्रिका अति उत्तम प्राणायाम है, आप सबको करना चाहिए। अब ये जो हम कर रहे हैं इसमें हमारा थायराइड ग्लैंड और हमारी जो सर्वाइकल पॉइंट है वो पूरी तरह से प्रभाव में आ रहा है और वो स्वस्थ होगा। 100% मेरी गारंटी है कि अगर आप रोज़ करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। पूरी सांस भरिए, सांस भर के मुंह में भर लीजिए, मुंह को खुला लीजिए और फिर धीरे धीरे करके गर्दन को पीछे, लेकिन स्पाइनल एकदम सीधी होनी चाहिए, रीढ़ एकदम सीधी होनी चाहिए। इसलिए चिन्मय मुद्रा में अपनी घुटनों को पकड़ के रखें, अपनी बॉडी को हिलने ना दें। इस तरह से जब तक आप सांस को रोक सकते हैं रुकिए और अंदर से दांतों को भींच के रखिए। दांत आपस में मिले हुए होने चाहिए, खुले हुए नहीं होने चाहिए। इस तरह से जब आप करेंगे 1 बार 2 बार 3 बार, इससे ज़्यादा आपसे होगा ही नहीं, इससे ज़्यादा आपसे होगा ही नहीं। सांस को रोक के रखना होता है, सांस को छोड़ना नहीं होता है। आप 3 आवृत्तियाँ अगर आपने कर ली तो समझ लीजिए कि आप अभी फिट हैं, अभी आपको सांसों की प्रॉब्लम आई नहीं है। इससे करने से आपके, जब आपने मुंह के अंदर ऑक्सीजन को भर रखा है तो इससे पूरा ऑक्सीजन लेवल आपके मसूड़ों को और आपके दांतों को मजबूत बनाएगा। इस तरह से रोज़ आप करेंगे तो आपके बुढ़ापे तक दांत टूटेंगे भी नहीं और आपके इसमें थायराइड ग्लैंड और आपके पीछे से सर्वाइकल दोनों ही प्रभाव में आ रहा है। अब हम ये जो आसन हम कर रहे हैं, ये जो है इसमें हमने सिर्फ खाली सांस भरी है, उसी की तरह से भरी है जो हमने इससे पहले वाला किया था। उसमें हमने गर्दन को पीछे किया था, इसमें हमें गर्दन को आगे करना है और अंगूठों को कान के अंदर लगा लेना है, कान बंद कर लेने हैं और पूरी सांस भर के आप जितना रुक सकते हैं रुकिए। इससे आपको कई फ़ायदे होंगे। आँखों की रोशनी बढ़ेगी, गालों की रौनक बनी रहेगी, चेहरे का ग्लो आपका बना रहेगा, आपके चेहरे पर ग्लो सदा के लिए बना रहेगा। इस तरह से करिए, हो सकता है कि चेहरे पर आने वाली झुर्रियाँ भी कहीं ना कहीं रुक जाएं।